हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, अच्छी लंबी सीरीज चल रही है। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी डायपोल पे, किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे, किसी भी रैंडम पोजीशन पर रख देंगे। फर्स्ट हमने देखा था किसी एक्सियल पोजीशन पे ही रखी जाएगी। सेकेंड हमने देखा कि किसी परपेंडिकुलर कंडीशन पे, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कह रहे थे, उस पर रखी गई। आप लोगों को याद होगा रिलेशन, इक्वेटोरियल वाला जो होता है उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, kp/x³, जबकि हमने एक्सियल वाली निकाली थी तो 2kp/x³। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सियल वाला हमेशा डबल होता है इक्वेटोरियल वाले पोजीशन से। ये कॉन्सेप्ट हमने लिखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाली जाएगी इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए आते हैं। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on an electric dipole in any arbitrary position। किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे मैं इसको अगर रख दूं तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी। चलिए, तो पहले मैं एक डायपोल बनाता हूँ। ठीक, एक डायपोल बनाता हूँ, -q एंड +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l। ठीक है, मैंने पहले एक्सियल पे रखा, मैंने परपेंडिकुलर पे रखा, मैं कहीं भी रैंडमली रख देता हूँ। ठीक है, सपोज ये पॉइंट पे रख दिया मैंने, इस P पॉइंट पे रख दिया जो कि इस सेंटर से है ना, इसके सेंटर से ये L है ना, O इज अ पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल। तो L और L है और ये इस सेंटर से लेट करता हूँ मैं, x डिस्टेंस दूर होगा और कितना एंगल बना रहा है। देखो x डिस्टेंस दूर पे तो बहुत सारे एंगल हो जाएंगे, तो एक स्पेसिफिक एंगल भी ले लेते हैं थीटा, और x भी बढ़ाने कम करने पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, सेम थीटा पे बढ़ाओगे तो कुछ और, कम करोगे तो कुछ और। तो x जो होगा डिफरेंट x और डिफरेंट थीटा पे कुछ और होगा। ठीक है, आपने पढ़ा है या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो डायपोल मूवमेंट होता है जिसे हम लोग p कहते हैं, उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है। अगर मैं अपने डायपोल मूवमेंट को ही या इसी डायपोल को इसके अबाउट अगर मैं अरेंज करना चाहूँ, मतलब ये P है भाई, ये डायपोल मूवमेंट क्या है, P 2ql। इस P को अगर मैं इसके अलोंग लेके जाऊँ, है ना, याद रखिएगा ये P एक पॉइंट है। चलो इस P को अपन चेंज कर देते हैं, इसको अपन A लिख देते हैं। A पॉइंट पे निकालना है मुझे, है ना, क्योंकि ये P डायपोल मूवमेंट कंफ्यूज हो गया। तो ये जो P है, इसको अगर मैं इस A के अबाउट करूँ, इस तरीके से रोटेट कर दूँ, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ P cos थीटा? बताइए भाई, ये P है ना, एंगल के अबाउट cos थीटा, और एंगल से दूर लेके जाऊंगा तो, अगर एंगल से दूर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका P sin थीटा। फिर से P, इस P को ही घुमा दो, इसको एडजस्ट करने से बेहतर है इस डायपोल को ही घुमा दो। इस डायपोल को जब मैंने इस P को इस थीटा की तरफ लिया तो इट विल बिकम P cos थीटा, और एंगल से दूर लिया तो P sin थीटा। ठीक है, P cos थीटा एंड P sin थीटा। ठीक, मतलब इस डायपोल मूवमेंट को हम लोगों ने इसके एंगल के अबाउट लिया तो P cos थीटा बना, और एंगल से दूर लिया तो P sin थीटा। ज़रा देख के बताइए, क्या ये इस P के अबाउट है, क्या ये वाला
ई एक्सियल वाला होगा क्या? देखिए इस पी को आप इस तरीके से अरेंज कर रहे हो, इस डाइपोल मूवमेंट को आप इसके अबाउट अरेंज कर रहे हो, तो इसके अबाउट वाला ये तो एक्सियल वाला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, और ये वाला जो है ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है वो ई इक्वेटोरियल वाला हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को स्विच करने पे ये एक्सियल पोजीशन का आपको दे रहा है फीलिंग, फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे दे रहा है। तो इसका मतलब फॉर पी कॉस थीटा, अगर मैं पी कॉस थीटा की बात करूं उधर, तो ये हो जाएगा ई एक्सियल। तो ई एक्सियल हम लोग निकालते थे क्या, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। इसी तरीके से फॉर पी साइन थीटा, इस पी साइन थीटा के लिए ई इक्वेटोरियल आएगा, और ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आती थी kp अपॉन एक्स क्यूब साइन थीटा, इक्वेशन 2। मतलब समझिए अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये ई एक्सियल है और ये ई इक्वेटोरियल है। तो क्या मेरा जो नेट ई आएगा, ई नेट, वो क्या आएगा, वो आएगा इस ई ए और ई का, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का वेक्टर रिजल्टेंट, है ना। वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ई ए का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर और प्लस ई ए इंटू ई कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल जो कि 90 होगा, और कॉस अंडर द रूट, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू एनीथिंग, खत्म। तो आप सीधा ई ए का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, आपको ई नेट मिल जाएगा। ये कहाँ से आया, ये रिजल्टेंट के फॉर्मूले से आया है। रिजल्टेंट हम इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए ई ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, है ना, अंडर द रूट, ठीक है भाई। ई ए कितना है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ई कितना है, kp अपॉन एक्स क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए यहाँ से kp अपॉन एक्स क्यूब बाहर निकलेगा स्क्वायर के फॉर्म में, और उसे रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, kp अपॉन एक्स क्यूब बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा kp अपॉन एक्स क्यूब, इसको हम लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, kp अपॉन एक्स क्यूब, 4 cos को मैं लिख दूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा और ले लूँ प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। तो इट विल बिकम kp अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका ई नेट है ना, रिजल्टेंट ये वाला, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अंडर द रूट। ये है आपका ई नेट किसके केस में? किसी भी आर्बिट्री पोजीशन के केस में, ठीक है। तो मजा आया। किसी भी आर्बिट्री पोजीशन में अगर मैं ई नेट निकालने की बात करूं तो दैट इज के पी अपॉन एक्स क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर द रूट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करें और नोट डाउन करें, पॉज करें नोट डाउन करें। जिस बच्चे ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक सेंड कर दूंगा। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल पोजीशन ज़रूर देखें, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने सीधा वहाँ से यूज़ किया है, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि जब मैंने इस डायपोल को x के अलॉन्ग रख लिया तो मैंने इसे एक्सियल कह दिया और ये 90 डिग्री वाला इक्वेटोरियल होता ही है, ठीक। तो ये प्रीवियस लेक्चर से आप लोग देख के एक बार समझ सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लें। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल डाल दूं, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई एक डायपोल डाल दूं तो उस डायपोल पे क्या टॉर्क आएगा? टॉर्क समझते हैं, ट्विस्टिंग फोर्स। ये एक पेन, अगर मैं इस पे अपोजिट डायरेक्शन लगाऊंगा तो ये इसको रोटेट करना चाहेगा, तो ये जो रोटेशनल फोर्स है, ट्विस्टिंग फोर्स, ये कहलाता है टॉर्क, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मैं किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं? पैरेलल लाइन इक्वी स्पेस्ड, इनके बीच का स्पेस इक्वल रखेंगे और पैरेलल बना लेंगे, तो कोई देख के कहेगा कि ये किस तरीके का है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरो मैंने बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई एक डायपोल डाला है, नेगेटिव का क्यू ये और ये पॉजिटिव का क्यू, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। जो किस तरीके से होगा? ये इसका सेंटर है तो ये 2L होता था, तो मैं इसको L और L लिख दूं। पहले ये बताइए कि अगर मैं प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं तो इस तरीके से होगा, और माइनस क्यू पे बनाऊं तो इस तरीके से होगा। तो अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पे फोर्स इसी तरफ होगा, जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखूं तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स इन नेगेटिव क्यू। क्या मतलब है सर? सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखूं तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा जो जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, F। फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। फिर से पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है। अब फोर्स कितना होगा? फोर्स आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तो F इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F अपॉन Q, तो F इक्वल्स टू ई क्यू या क्यू ई, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियसली देखा हुआ है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा विच इज क्यू ई, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा माइनस का क्यू ई, भाई नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए ज़रा, इस तरीके से डायपोल रखा है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर और इस पे लग रहा है इधर, तो क्या ये इसको ट्विस्ट करना चाहेंगे? हाँ, यही तो ट्विस्टिंग फोर्स इस डायपोल को रोटेट करना चाहेगा और इसी ट्विस्टिंग फोर्स को अपन बोलते हैं टाउ, टॉर्क। ये भी यहाँ पे लगाएगा और ये भी यहाँ पे लगाएगा, तो दो टॉर्क लगेंगे, तो इसे मैं टाउ 2 और इसे मैं टाउ 1 कह दूंगा। टाउ जी नहीं है ये, टाउ जी नहीं है, टाउ 1 टाउ 2, ठीक है। ट्विस्टिंग फोर्स।
तो कौन टॉपिक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल kept in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अगर एक डायपोल को रख दिया है तो उस पर कितना टॉर्क आएगा, उस पर कितना टॉर्क आएगा। तो दो टॉर्क आएंगे, तो नेट टॉर्क होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। दोनों टाउ को आपको क्या करना है, ऐड करना है, टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, अच्छा अब दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लेना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखो क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो नेगेटिव नहीं लेना, दोनों ऐड होंगे सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ कि भाई टाउ होता क्या है, तो टाउ होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये एक फोर्स मैंने लगाया इस पे, है ना, और मान लीजिए इस पे मैंने एक फोर्स यहाँ भी लगाया F1 F2। ठीक है, F1 F2, या एक काम कीजिए इस तरीके से देखिए, इस पे मैंने यही सेम फोर्स यहाँ लगाया। ठीक, सेम चीज़ थी, मैंने यहाँ पे फोर्स दूर लगाया है और यहाँ फोर्स थोड़ा करीब लगाया है। इसको मैं x1 बोल दूँ, इसको मैं x2 बोल दूँ, तो यह साफ साफ दिख रहा है कि x1 इज ग्रेटर देन x2। तो अगर फोर्स है तो टॉर्क इसमें ज़्यादा होगा या इसमें, इसमें टॉर्क ज़्यादा होगा या इसमें, तो टॉर्क जो होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो दोनों का F है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है रिलेटिवली, तो टॉर्क भी कम होगा। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, एक्टिविटी है। आप अपने घर के दरवाजे पे जाइए, उस दरवाजे को आप साइड से पुश करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उस दरवाजे को, ये आपका घर का दरवाज़ा होगा, है ना, यहाँ पे आपका हैंडल लगा होगा, ये फिक्स होगा, तो पहले फोर्स यहाँ लगाइए दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स आप उतने ही लगाओगे, ये डोर आराम से ओपन हो जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ करीब से फोर्स लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम, उसी फोर्स से ये उतना रोटेट नहीं होगा या ये उतना बंद या खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टाउ की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि आपने डिस्टेंस कम कर दिया। ठीक है, तो ये टॉर्क का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने 11th क्लास या 9th क्लास में इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा या समझा होगा। ठीक, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्थ तो है हमारे पास क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये फोर्स लग रहा है, मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस ये वाला ये फोर्स है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई ये 90 डिग्री है ना फोर्स से। अब ये कैसे निकालें भाई, चलो हम मानते हैं कि इसके बीच का एंगल है थीटा, अब ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ये थीटा है ना, और तो इसको मैं अगर इसके अबाउट रिजॉल्व करूं, देखिए ये L है, अगर इस L को ऐसे रिजॉल्व करूं तो मैं लिख दूंगा L cos थीटा, और अगर मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करूं तो मैं लिख दूंगा L sin थीटा, और ये तो सेम होगा। समझिए, L को अगर मैं ऐसे रिजॉल्व कर दूं तो L cos थीटा, और L को मैं ऐसे रिजॉल्व कर दूं इस तरीके से तो मैं इसको लिख दूंगा L sin थीटा, मतलब मेरे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है L sin थीटा। तो टाउ 1 जो होगा वो क्या होगा, फोर्स विच इज QE इंटू L sin थीटा। ठीक है, टाउ 1। इसी तरीके से मैं टाउ 2 की बात करूं तो इसके लिए भी यही होगा, फोर्स QE, भाई नेगेटिव ने तो इधर डायरेक्शन दिखा दिया ना, अब वो नेगेटिव माइनस फिर से मत ले लेना, है ना, जैसे पिछली बार बताया था,
फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये। तो अगर ये L है तो अगर मैं L को इसके पास ले जाऊंगा तो cos थीटा और इसके इधर ले जाऊंगा अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा L sin थीटा। इस L को देखिए, L cos थीटा L sin थीटा, और यही L sin थीटा ही तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसके लिए भी हो जाएगा QE इंटू L sin थीटा। मतलब कुल मिला के अगर आपको दोनों का नेट पता करना है तो τ1 प्लस τ2 करने की वजह से ये हो जाएगा 2QE L sin थीटा। बिल्कुल सही, 2QEL sin थीटा, और 2QL को हम लिख देंगे P, तो योर आंसर इज PE sin थीटा। तो जो नेट टॉर्क किसी भी डायपोल पे मिलता है, किसी भी डायपोल पे मिलता है जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, दैट इज PE sin थीटा, PE sin थीटा। ठीक है, तो ये थे दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज की क्लास के लिए। ठीक है, आप लोग पुराना रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट अगली क्लास में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में बहुत सारे कुछ आपके शेप्स हैं जिसमें हम चार्जेस की बात करेंगे, गॉसियन सरफेस की बात करेंगे एंड सो ऑन। तो लेक्चर्स अभी काफ़ी और भी आने वाले हैं, तो आप पुराने रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।